कल क्या बोल रहे थे? कल दैविक और आसुरी प्रवृत्ति पर चर्चा हो रही थी। उसमें गुरुमा ये भी बताएं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम में सब अवगुण है, क्योंकि भले ही हम में सारे अवगुण ना हो, फिर भी ऐसा कहने मात्र से ही प्रकृति ऐसा व्यवस्था कर देती है कि सभी अवगुण हम में प्रकट होने लगता है। लेकिन तुलसीदास जी हो या सदगुरु कबीर साहब हो, उनमें तो विनय बहुत दिखता है। तुलसीदास जी कहें कि मौसम को कुटिल खल कामे, और सदगुरु कबीर साहब साखी ग्रंथ में कहें कि मैं अपराधी आत्मा, तुम देखत अवगुण किया कैसे भाऊं तो ही। ये क्या है? और साथ साथ में जब तक विनम्रता ना हो तब तक व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और जिसमें विनम्रता नहीं है, उदंडता है, और वो व्यक्ति यदि बोलता है कि हमारे में आध्यात्मिक बहुत उन्नति है, हम बहुत ज्ञानी हैं, अथवा हम बहुत विद्वान हैं, अथवा हम जो समझ रहे हैं वो वही सही है, और हमारे में कोई दोष नहीं है, और वो एक कृत्रिम आवरण कोढ़ लेता है कि मैं ऐसे अच्छा हूँ वैसे अच्छा हूँ, तो उसमें विनम्रता के स्थान पर अहंकार पुष्ट होने लगता है। और जब अहंकार पुष्ट होता है तो वो बंधन में पड़ता ही है। अहंकार मतलब देह को ही सब कुछ मानना, मन को ही सब कुछ मानना, इंद्रियों को ही सब कुछ मानना, विचारों को ही सब कुछ मानना, इसी से अपने मैं को जोड़ लेना, तो क्या होगा? अहंकार। तो यदि अहंकार युक्त व्यक्ति सोचता है कि वो बहुत ज्यादा पाठ करता है, बहुत ज्यादा धर्मात्मा है, बहुत बड़ा पुजारी है, बहुत बड़ा भक्त है, तो सोचो कि उसका अंतस उसको छल रहा है। नहीं, विनय बहुत आवश्यक है। यदि विनयी मनुष्य न होकर अकड़ू हो जाए तो उसकी सुधार की संभावना और चित्त शुद्धि की संभावना बिल्कुल मर जाएगी। है, मरेगी। जब हमारे में कोई दोष ही नहीं है तो हम क्या सुधारें? हम तो एकदम सही है। बाकी लोग, दुनिया वाले लोग गलत है, पर हम सही है। हम जो सोच रहे हैं अथवा हम जो कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, वही सही है। बाकी सबके सब महानीच प्राणी है। एक आक उदाहरण दो इसका। वह ना भी कहे, लेकिन उसके भीतर में मैं बना हुआ है। वो मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहा है, मुंह से ही तो एकदम मौनी बाबा है, मुंह से नहीं कुछ कह रहा है, परंतु अंदर में है। जैसे बताते हैं एक उदाहरण कि श्वेत केतु जब पढ़ लिख कर आया अपने पिताजी के पास, उनके पिता का क्या नाम था? उद्यालक ऋषि के पास आया, तो वो सोचने लगा कि अब मेरे सामने ये क्या है, ये मतलब पिताजी क्या है? हम तो
विद्वान हैं, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमारे सामने ठीक है कि ये भी ज्ञानी हैं पर छोटे मोटे ज्ञानी हैं, हम तो बहुत बहुत महान ज्ञानी हैं। उद्दालक इस बात को देखकर बोले कि वत्स, क्या तुम उस बात को जान लिए जिसको जानने पर कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता है? उसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया। तो श्वेत केतु के मन में आ सकता था कि पिताजी हमसे जलते हैं, इसलिए हमको अज्ञानी सिद्ध करने के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई, ऐसा क्या चीज है जो हम नहीं जानते हैं? 14 शास्त्रों को पढ़ लिए, वेद वेदांग को पढ़ लिए, सब दर्शन 6 दर्शन को पढ़ लिए, सबका ज्ञान प्राप्त कर लिए, तो ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते हैं? ये हमसे जलते हैं, ये हमारी महानता और हमारे ज्ञान को पचा नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी तो सोच सकते थे ना, सोच सकते थे। और यदि ऐसा सोचते तो क्या होता? वहीं रह जाते, वहीं अटक कर रह जाते। लेकिन इतना अहंकार होते हुए भी श्वेत केतु में विनम्रता बनी थी, अंदर में कहीं था। ऊपर से तो अहंकार प्रदर्शित हो रहा था, पर अंदर में था ज्ञान की पिपासा, मोक्ष की पिपासा। तो श्वेत केतु बोले कि शायद मेरे गुरुजी को पता नहीं होगा, इसीलिए हमें इसका तो उन्होंने उपदेश नहीं किया कि ऐसा क्या है जिस एक को जान लेने से सब कुछ जाना जा जाता है। तो उनके मन में अपने गुरु के प्रति दोष दृष्टि हो सकती थी, हो सकती थी ना, हो सकती थी कि नहीं? उनके गुरु अभी वहां उद्दालक थे, और वो एक और गुरु जहां से पूरा वे ज्ञान लेके आए, तो उनको लगा कि शायद हमारे गुरुजी नहीं जानते होंगे। श्वेत केतु नम्रता पूर्वक बोला कि पिताजी, आप हमें उपदेश कीजिए कि वह क्या है कि जिसको जान लेने पर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। उद्दालक जी उपदेश के विनम्रता हुई तब ना, वैसे ही कोई सद्गुरु है और किसी बात को लेकर तुम्हारे प्रति वे कठोर हुए हैं। एक हो सकता है मनोविश्लेषण कि हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो कि हमारे प्रति वे कठोर हुए। एक हो सकता है ना, एक हो सकता है कि क्या भूल है, क्या कमी है जिसके कारण वे कठोर हुए, और एक हो सकता है कि एक कूड़न कि जब देखो तब डांटते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा किए, मेरे साथ ऐसा अत्याचार किए, मेरे साथ ऐसा किए, वैसा किए। तो दोष दृष्टि कहाँ गई? इसके पीछे क्या तथ्य छुपा हुआ है कि वो अपने आप को सही समझ रहा है और गुरु, सदगुरु, संत अथवा कोई भी विवेकी अथवा कोई भी ज्ञानी को वो अल्पज्ञ और अज्ञानी समझ रहा है। कहीं है बहुत गहराई में,
जब हमें दोष दिखने लगा कि वे ऐसा किए, वैसा बोले, ऐसा दंड दिए अथवा कठोर हुए, नाराज हुए, तो वो ऐसे ही है। तो उनमें दोष तो दिखा, पर हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? एकदम बिल्कुल साफ सुथरा। हमें अपनी गलती दिख ही नहीं रही है कि किस गलती के कारण वे नाराज हो गए, किस गलती के कारण वे कठोर हुए। अगर गलती दिखेगी तो सारा दोष का ब्लेम कहाँ फूटेगा? अपने ऊपर। और जब दोष का ब्लेम फूटेगा तो सोचेंगे कि कैसे अपना सुधार करें, कैसे एक श्रेष्ठ मन वाला व्यक्ति बन पाए। तो वो अपने आप को सुधारने लगेगा और सद्गुरु के प्रति भक्ति बनी रहेगी। और जब दिखने लगा कि नहीं, दोषी सद्गुरु हैं, सद्गुरु का आचार विचार व्यवहार कटुतापूर्ण, नाराजगी पूर्ण, क्रोध से परिपूर्ण, वो हमारे साथ हमेशा ऐसे ही करते रहे हैं। जब से आए हैं, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, लेकिन हमारे साथ उनका व्यवहार इसी तरह रहा है। तो क्या हुआ? अपने आप को दूध का धूला समझ रहा है, समझ रहा है ना, और सारा दोष का ठीकरा अपने उपदेशक अथवा सद्गुरु पे फोड़ रहा है। तो क्या व्यक्ति का सुधार संभव है? नहीं ना। और यदि विनय हो कि नहीं, वास्तव में हमारे में कमियां हैं, उन कमियों के कारण हम दंड के पात्र बन जाते हैं अथवा हमारे प्रति कठोर कोई हो जाता है, कैसे उस गलती को निकालें, कैसे उस गलती को एकदम भली भांति निकाल के फेंक डालें। जैसे पैर में कांटा चुभता है तो तब तक व्यक्ति सुख नहीं पाता है, मतलब चैन से नहीं बैठ पाता जब तक कि वो कांटा गड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको पेन होता है, दर्द होता है। जब तक काटा है तब तक उसके अंदर में एक तड़पड़ाहट होती है, एक पीड़ा होती है। तो वो लाख उद्योग करता है कि किसी तरह इस कांटे को निकाल दे। जब भी फुर्सत के 1-2 क्षण मिलता है तो कोई नुकीली चीज लेकर अपना टांग ऊपर करके और कोड़ रहा है कि कैसे कांटा निकाले। ऐसा होता है कि नहीं? तुम लोग को नहीं गड़ा कभी कांटा? सबको होता है। तो उतने कांटा जैसे अपनी गलती चुभने लग जाए, पेन देने लग जाए कि नहीं, हमारे में तो ये कमी है। नाराजगी का कारण, कठोरता का कारण गुरु अथवा ईश्वर नहीं है, इसके कारण हम स्वयं हैं। यदि हम जन्म मर रहे हैं, हम दुर्गुणी हैं, हम मतलब असुरी वृत्ति से ग्रसित हैं, तो इसका दोष किसको है? ईश्वर को, सद्गुरु को, या हमारे को? हमारे को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु माँ कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हम भी ईश्वर का साक्षात्कार कर सकें, हम भी उनको पा सकें। तो वो कुछ दिन तक साधन करता है, कुछ दिन के लिए ध्यान लगाता है कि ईश्वर का अनुभव हो, कुछ दिन के लिए तप में उतरता है और तरह तरह से अपने शरीर को शोधता है, उपवास करता है, व्रत करता है और ध्यान भी करता है और स्वाध्याय भी करता है। 2 महीना ऐसा किया, 3 महीना ऐसा किया, 5 महीना ऐसा किया, 5 साल ऐसा किया, 8 साल ऐसे ही कर रहा है, 10 साल ऐसे ही कर रहा है, फिर भी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। तो वो क्या बोलेगा? ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। यदि होता ईश्वर
तो इतना दिन से हम उद्योग कर रहे हैं, इसके द्वारा तो ईश्वर को मिल जाना चाहिए, पर ईश्वर मिला नहीं। हमारा जीवन का इतना श्रेष्ठ वर्ष, स्वर्णिम काल बीत गया, ईश्वर मिला नहीं। बेकार हम न माया को पा सके, न राम को पा सके। ध्यान किया, योग किया, जप किया, तप किया, प्रार्थना किया, उपवास किया, पाठ किया, मंत्र सुमिरन किया, सब कुछ किया, एक चीज छोड़कर। क्या चीज? क्या बोलो तुम लोग? अपनी पात्रता के बारे में नहीं सोचा, अपने बाह्य करनी के बारे में तो सोचा, पर अपने पात्रता के बारे में नहीं सोचा कि 10 साल हो गया, हम ध्यान लगा रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, पर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। अभी तक हम शांति को नहीं पा सके। इसका मतलब शांति जैसी कोई चीज नहीं होती है, ईश्वर जैसा कुछ चीज नहीं है। ये सब ढकोसी बात है। जो कुछ है सो प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है, सुन रहा है, वही है। और एक व्यक्ति सोचेगा कि ईश्वर है या नहीं, ये बाद में सोचेंगे, पर ईश्वर से मिलने की पात्रता हमें है या नहीं। अपनी पात्रता को देखो, क्या हमने अपनी पात्रता को विकसित की, या केवल कर्मकांड में संतुष्ट होकर सोच रहे थे कि ईश्वर मिल जाएगा, और ईश्वर नहीं मिला तो हम अपनी पात्रता की कमी को सोचने से पहले सोच लें कि ईश्वर है ही नहीं। ठीक है, ठीक बोल रहे हैं ना? कितने प्रतिशत लोग अपनी पात्रता की कमी को देखते होंगे? बोलो। इने गुने लोग भी मिलेंगे या नहीं सो पता नहीं। और यदि इने गुने लोग जो मिल जाएगा और वो कहेगा कि निश्चय मेरी पात्रता नहीं थी, इसलिए ईश्वर हमसे नहीं मिल रहे थे, अथवा नहीं मिले, अथवा शांति नहीं मिली, अथवा मन में निर्विकारिता नहीं आई, इसका मतलब है कि हमारे भीतर अभी गहन सुधार की आवश्यकता है। ये विनय हुआ, और एक हुआ अकड़, अहंकार, कि इतना कुछ करते हुए भी ईश्वर प्रकट नहीं हो पाए, ईश्वर को हम जान नहीं सके, उनका दर्शन नहीं कर सके, मतलब ईश्वर है ही नहीं। तो ये हुआ अकड़। और एक हुआ कि नहीं, ईश्वर का दोष नहीं है, मेरी पात्रता का दोष है, पात्रता की कमी है। ऐसा जो जानेगा वो क्या फिर करने लग जाएगा? पात्रता को विकसित करने के लिए पुरुषार्थ करने लगेगा कि हमारे में ये पात्रता है। मत ज्यादा देखो, बहुत ज्यादा शास्त्र में मत भटको, गीता ही उठा लो। गीता में तो सिलसिलेवार से सब कुछ कहा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, ऐसा व्यक्ति प्रिय नहीं है। तो क्या ग्रहण करने लायक है और क्या त्यागने लायक है, इसको यदि हम गीता की दृष्टि से देखेंगे तो लगेगा कि ईश्वर तक पहुंचने की बात पीछे सोचेंगे, पहले अपने भीतर पात्रता तो विकसित कर ले। गीता के कितने प्रतिशत ज्ञान में हम लोग उतर पाए, अथवा कितने ज्ञान को अपने में धारण कर पाए, अथवा कितने
तामस वृत्तियों को, राजस वृत्तियों को, असुरी वृत्तियों को त्याग सके। विनीत व्यक्ति तो सोचेगा कि हमारी पात्रता में कमी है, और अहंकारी व्यक्ति सोचेगा कि ईश्वर है ही नहीं। तो अब देखो कि तुम्हारे लिए विनीत होना ज्यादा लाभदायी है या ईश्वर को अस्वीकार करके मनोमुखी बन जाना ज्यादा लाभदायी है। ईश्वर के दर्शन के लिए तो सब बहुत सारे लोग उद्योग करते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे भावुक भक्त तो उनके लिए रोते हैं, कलपते हैं, अकेले में आंसू बहाते हैं, सिर फोड़ते हैं, हाहाकार करके पुकारते हैं, विरह उनकी आसमान छूती है। लेकिन ईश्वर के लिए विरह तो है, पर ईश्वर के अनुकूल भी तो हम बने ना। हम चाहते हैं कि पिता हमें अपनी गोद में उठा ले, लेकिन पिता तो गोद में उठाता नहीं है तब तक जब तक कि वो साफ सुथरा ना हो जाए। और साफ सुथरा होने के लिए उसे पिता की नहीं माता की आवश्यकता होती है। माँ उसको साफ सुथरा करती है और उसको समझाती है कि देख बेटे, तू कीचड़ से लथपथ होके आया ना, इसीलिए तेरे पिताजी तुमको गोदी नहीं ले रहे हैं। इस तरह गंदा बन के मत आओ, तो वे तुमको गोद उठाएंगे। कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। बच्चा का नाक बह रहा हो और पूरा एकदम अजीब गंदगी से अटा पटा हो, तो माँ बताती है कि देख बेटा, तू अपने साथ एक रुमाल रखा कर, जब जब नाक बहे ना तो उसको पोंछ लिया कर, ऐसे तो बड़ा गंदा हो जाता है, ये तेरे लिए शोभनीय नहीं है, थोड़ा साफ सुथरा रहा, थोड़ा अच्छा से नहा धुला। थोड़ा दिन माँ सिखाती है, फिर बच्चा अपने आप नहाने धोने लगता है ना, और साफ सुथरा रहने लगता है। और जैसे ही बच्चा साफ सुथरा होता है तो फिर जो पिताजी उसको कह रहे थे बस 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 मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, दूर हो, माँ के पास जाओ, माँ के पास जाओ, वो क्या करते हैं फिर उसको गोदी में भी उठाते हैं और प्यार भी करते हैं। वैसे ही सद्गुरु माँ है, वे बताते हैं कि पहले ये शिकायत मत कर कि हमें बाप नहीं उठाता है गोद, हमें गोद में नहीं लेता है, हमको प्यार नहीं करता है, ये शिकायत मत कर। देख कि तू उनकी गोदी में जाने लायक योग बना या नहीं। तो वे गोदी में उठाएं, इसमें सिर फोड़ने की अपेक्षा ये जानो कि तुम्हें वे गोद में क्यों नहीं उठा रहे। तो फिर उनके शर्तों को पूरा करने में अपने जीवन को लगाओगे कि नहीं। अगर हमें पिता की गोद चाहिए तो उनकी शर्तों को पूरा करेंगे। नहीं भाई, साफ सुथरा चाहिए और वस्त्र भी साफ हो, शरीर भी साफ हो, नाक भी साफ हो, आंख भी साफ हो, उसका हाथ और नाखून भी साफ हो, वो इसमें जुटेगा, शिकायत नहीं करेगा कि ईश्वर नहीं है, हमको गोदी में नहीं लेते हैं। क्या करते हैं बाप लोग, जब छोटा बच्चा को बाप लोग गोदी में लेते हैं और वो सुसु कर दिया तो वो क्या करता है, बाप अपने से दूर कर लेता है, लो 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 इसको रखो रखो, संभालो इसको, ऐसे ही करता है ना। अब बच्चा यदि अकड़ जाए कि हमारा बाप दुष्ट है, हमको अपने से दूर कर, हमसे प्यार नहीं करता है,
बाप दुष्ट नहीं है, वो कह रहा है कि अभी तुम्हारी आवश्यकता माँ है, माँ के पास पहुंचो और सज संवर लो, अच्छा धुला उला कपड़ा पहन लो, फिर आ जाओ बाप की गोदी में। वो तुमको बाजार घुमाने ले जाएंगे, मेला घुमाने ले जाएंगे, चिड़ियाघर दिखाने ले जाएंगे, और क्या होता है डिज्नी, क्या बोलते हो? हाँ, बस वही, वहां घुमाने ले जाएंगे। कब? वही है। तो विनम्रता की बहुत आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब का एक पद है ना, दीनता जब आवे जन में, है ना कुछ इस तरह। दीनता जब आवे जन में, फिर क्या है देखो यहीं पर तो यही सब। बोलो बोलो बोलो। दीनता जो आवे जन को, सो पद देव दास अपन को ब्रह्मा दिख नहीं पावे। औरन को पूरा करी जाने, आप ही ओछ कहावे। तुमसे सत्य कहत हूँ अवधू, सो मेरे मन भावे। इन पांचों से तोड़ी स्नेहा, साहब के गुण गावे। होए अधीन प्रेम लव लावे, कुल अभिमान बहावे। एक ही ब्रह्म सकल घट देखे, द्वितीय दूर बहावे। सत्य शब्द में रहे समाई, पढ़ी गुनी सब बिसरावे। गुरु की दया साधु की संगति, बनत बनत बनी जावे। कहीं कभी सुनो हो अवधू, क्यों न परम पद पावे। ये किनकी वाणी है? ईश्वर की ओर से सदगुरु साहब बोल रहे हैं, है ना। ईश्वर में अपने को विलीन करके, कि जिस व्यक्ति में दीनता मतलब विनय आ जाता है, उसे मैं मतलब ईश्वर उस परम को तत्व को दे देता हूँ, जो ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ना। और फिर जो अपने को ओछा समझता है, ओछा मतलब छोटा, कि नहीं अभी हमें सुधार की बहुत गुंजाइश है, तो धीरे धीरे करके उसमें सुधार होता जाता है। और जैसे जैसे सुधार होता जाता है, उसे सब स्थान पर ईश्वर दरसने लग जाता है। सुधार होगा तो ईश्वर को बुलाना नहीं पड़ता है। आत्म शुद्धि आ जाए अथवा अंतस में पात्रता का विकास हो जाए, जिन गुणों को ईश्वर हमारे में देखना चाहते हैं, उन दैविक गुणों से हम यदि अभिभूषित हो पाए, और जिन दुर्गुणों से हमें दूर देखना चाहते हैं, उन दुर्गुणों को हम एकदम कचड़े की तरह अपने अंतस से निकाल फेंके, तो ऐसी पात्रता हासिल करने पर वो सर्वव्यापी ईश्वर का झलक पाने लगता है। तब उसे दिखता है वासुदेव सर्वम। तब उसे दर्शन के लिए तड़पना नहीं पड़ता है, रोना नहीं पड़ता है। प्रत्युत स्वतः ही जहाँ उसकी वृत्ति जाती है, वहीं ईश्वर दिख जाते हैं। जो भी खाते पीते हैं, वही पूजा की तरफ पावन प्रतीत होने लगता है। सोते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन्हीं को दंडवत किया जा रहा है। आँख खोलते हैं तो उन्हीं को देखा जाता है। कान से कुछ सुनना चाहते हैं तो उन्हीं की आवाज गूंजती है। ये सब कैसे होता है? जब ऊपर में जो है ना, हाँ, ओछा, अपने को ओछा समझेंगे, मतलब अपने में पात्रता तो अपने में सुधार की आवश्यकता समझ में आएगी, तो हम अपने आप को उनके बतलाए दिव्य गुणों में कसने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे अपने में पात्रता विकसित हो गई, तो हम
सर्वव्यापी ईश्वर तत्व को जान लेंगे, देख लेंगे, सुन लेंगे, फिर ऐसा एक दिन आएगा कि बिना याद किए उनके आंखों में, कानों में, मन में ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ना उनके अंतस में कोई अपना है, ना कोई पराया है, कोई न देह है, न कोई मन है, सब जगह ईश्वर ईश्वर। ईश्वर में उसकी दृष्टि हो जाती है। और जो अकड़ू है, जो विनीत नहीं है, जो अपनी पात्रता का मूल्यांकन नहीं करता है, तो उसे जगत में और सब कुछ तो दिखता है, केवल एक चीज नहीं दिखता है, वो है ईश्वर। सब कुछ दिखता है। जो अकड़ू है, जो अहंकारी है, जो विनीत नहीं है, जो अपनी पात्रता को निर्माण करने के लिए कृत संकल्प नहीं है, पुरुषार्थ रत नहीं है, उसको सब दिखता है कि इसमें सुख है, इसमें दुख है, ये पा लेना चाहिए, ये नहीं पाना चाहिए, धन ऐसा है तो भोग ऐसा है, आंख से दिखने वाला में कहाँ सुख मिल रहा है, कहाँ से पीड़ा मिल रही है, कान क्या सुन रहा है जिससे कि उसको सुख मिले, क्या सुनने से उसको पीड़ा होती है, मन क्या करने पर खुश होता है, क्या करने पर खिन्न अनुभव करता है, ये सब दिखता है, केवल ईश्वर नहीं दिखता है। और इस क्वालिटी को कैसे पाई जाएगी? ये पात्रता की क्वालिटी अथवा हर कर्म ईश्वर की पूजा हो जाए, हर विचार ईश्वर का नाम सुमिरन होने लगे, ऐसी क्वालिटी कैसे आएगी? अंतिम पद पढ़ो 2 लाइन। गुरु की दया साधु की संगति, बनत बनत बनी जावे, कहीं कभी सुनो हो अवधु, क्यों न परम पद पावे। गुरु की दया साधु की संगति, उद्दालक जी की दया थी, जो उन्होंने पूछा कि क्या तुम उस चीज को जानते हो जिसको जान लेने पर कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता है। ये गीता सद्गुरु की दया है ना? लेकिन यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते हो और मतलब समर्पित नहीं हो पाते हो कि वे जो बोल रहे हैं वही सत्य है, अथवा उनमें विश्वास नहीं है, उनमें तुम मेक निकालते हो, उनको गलत और अपने को सही साबित करने में जुटे रहते हो, तो क्या सद्गुरु कितनी भी दया करे शिष्य का कुछ भला नहीं कर पाएंगे, है ना? फिर आता है गुरु की दया। दया क्या है? उनकी दया क्या है? वे बता रहे हैं कि तुम्हारी पात्रता कैसे विकसित होगी और तुम अपात्र क्यों हो, ये बता रहे हैं ना वे। अब तुम्हारी भक्ति उस देखेगी कि यह स्वीकारनीय है या नहीं, और तुम्हारे दिल में उनके प्रति भक्ति ना रहा, प्रेम ना रहा, विश्वास ना रहा, तो तुम क्या सोचोगे? वे वैसे ही बोलते रहते, हम जानते हैं ना, हम ऐसो गीता पढ़े हैं, हम रामायण पढ़े हैं, हम महाभारत पढ़े हैं, हम रजनीश को पढ़े हैं, हम जग्गी बाबा को सुन रहे हैं, तो हम ब्रह्म कुमारी को सुन रहे हैं, हम जानते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। सत्संग से उठा तो एक सदगुरु साहब की छोटी से सी बानी है, झाड़ चला जैसे जुआरी, है ना?
सब कुछ को, जुआरी जैसे सब कुछ को हार के जाता है, वैसे ऐसे लोग सदगुरु की शरण में भी आ जाते हैं तो सारा उपदेश को छिटक देते हैं और फिर मन के का अनुसरण करेंगे। जो उनका मन कहेगा, जो उनका मन दिखाएगा, वही सुनेंगे, वही सोचेंगे, उसी को मानेंगे और मन माना आचरण करेंगे। गुरु की दया काम नहीं आएगी, चाहे साधु की संगति कितनी भी कर ली जाए, पर काम नहीं आती है। जैसे तुम लोग सुने हो कि एक साखी जो कि जब तक कपड़ा साफ, किस कारणवश गुरु की संगति का लाभ नहीं दिखता है, क्या बोले? ऊपर में क्या है? नित्य साधुन के संग, गुरु के संग रहा करे, नित्य साधुन के संग। कहीं कबीर कौन कुफेरते, नाहिन लागत रंग, नाहिन लागत रंग। वो साधु के संग में रह रहा है, गुरु के सानिध्य में बैठ रहा है, तो लेकिन इतना संगति करते हुए, इतना सानिध्य रहते हुए भी किस कारण से उनका रंग नहीं लगता है? तो सदगुरु कबीर साहब कहें, कहीं कबीर कोरी गची नहीं लागत रंग, एक ही लाइन से अर्थ खुल जा रहा है कि तुम्हारा कपड़ा गंदा है। जैसे गंदे कपड़े को रंग में डुबाओ तो क्या वो रंगेगा? नहीं ना रंगेगा। जब तुम कपड़े को स्वच्छ एवं साफ कर लेते हो तब कपड़ा रंगता है कि ऐसी भी रंग जाएगा? जैसे तुम 10 दिन तक के लिए अपना कुर्ता पहन लिए और कुर्ता महागंदा हो गया, अब तुम सोचे कि इसको टिनोपॉल और रानी पॉल और में डुबा देते हैं, मतलब नील और टिनोपॉल में डुबा देते हैं तो एकदम चकाचक हो जाएगा। अब तुम क्या किया कि नील और टिनोपॉल में 5 घंटा तक डुबा कर छोड़ दिया। अब क्या हुआ? चकाचक हो गया, चमक गया। और ही ऐसा समझो कि करेला तो पहले से ही तीता था, अब नीम चढ़ा हो गया। अब वो बोलेगा कि हम ये जानते हैं, वो जानते हैं, हमारे पास इतना ज्ञान है, हम ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, ये सुनते हैं। और दूसरे के समय दूसरे के पास यदि लेक्चर देना होता हो तो हम भली भांति लेक्चर दे देते हैं, और जब लोगों में अपने लिए जय जयकार सुनते हैं तो अहो भाव से विमुग्ध हो जाते हैं कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, इतने लोग हमारी जय जयकार कर रहे हैं, इतने लोग हमारे आगे सिर झुका रहे, इतने लोग हमारा पैर पूज रहे हैं। हो सकता है ना? बिना धोए यदि तुम नील में अथवा टिनोपॉल में डुबाओगे अपने श्वेत वस्त्र को तो वो और बदरंग हो जाएगा। इसलिए यदि तुम टिनोपॉल का नील का प्रभाव के द्वारा अपने कपड़े को चमाचम चमकाना चाहते हो तो अच्छा से साबुन घिसो और बढ़िया से मेहनत करो, और उसको पहली बात कि तुम साफ करो कपड़े को, ठीक है ना? जब हमारा कपड़ा साफ होगा उसके बाद हम नील डालेंगे तो वो चमक जाएगा। सही? ऐसे ही सुनी सुनाई बात पर मत आओ, उसका अनुभव करने के लिए पात्रता विकसित करो। ईश्वर के पीछे मत भागो, अपनी पात्रता को विकसित करने के पीछे भागो।
तुम भले ही दिन भर में 1 लाख जाप कर लिए हो सकता है कि तुम पागल बन जाओ, पर ज्ञानी और आत्मद्रष्टा तो कभी नहीं बन सकोगे। ये थोड़ा अनपच वाली बात है ना। तुम्हारे में सुमिरन अपना रंग तभी चढ़ा पाएगा जब तुम साथ साथ में पात्रता का भी विकास कर रहे हो, है? सही ना? अक्सर लोग सोचते हैं कि गुरु जब ऐसे कर सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं करें। जैसे मान लो कि गुरु माँ अभी आज 9:15 बजे लगभग आए होंगे यहाँ, इतना देर से अपने ही कक्ष में थे, तो कोई भी सोच सकता है कि जब वे अपने कार्य के लिए इतना विलम्ब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हो सकता है ना। तो जब रामकृष्ण परमहंस देव दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पुजारी थे, तो वो क्या किया करते थे कि जो भी खाना बनता था पहले उसको चख लेते थे, उसके बाद काली जी को भोग लगाते थे। और क्या करते थे कि कभी तो पूजा ऐसे समय पर कर ली, आरती वगैरह, और कभी वहीं बैठे हैं, दिन हो गया, दोपहर हो गया, तब पूजा किए। कभी कभी तो शाम हो गई, खाए पिए तब पूजा किए। कभी रात हो गई और कभी पूजा किए ही नहीं। चरणामृत बनाते थे तो पहले थोड़ा सा पी लेते थे, तब देवी को चढ़ाते थे। तो उनका शिकायत रानी रासमणी के पास पहुंचा। तुम लोग जानते हो ना इस कथा को? रानी रासमती के पास पहुंचा कि जिस पुजारी को आप रखे हो वो तो महाभ्रष्ट है। पहले खा लेता है, पहले पी लेता है, कभी मन किया तो पूजा किया, कभी न मन किया तो पूजा नहीं किया। कभी माला बनाता है तो अपने पहन लेता है, फिर उसी माला को उतार के देवी के गले में डाल देता है। ये रहने लायक नहीं है। तो रासमणी बोली कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो वो बोले कि मेरी माँ जब भी कुछ खाने हमें देती थी तो पहले चख लेती थी कि सही है कि गलत है, मतलब स्वाद ठीक आ रहा है कि स्वाद में कुछ कमी है। तो हम अब अपनी माँ के लिए भोग लगा रहे हैं, तो हम बिना चखे कैसे लगा देंगे भोग? अगर कड़वा हुआ तो, अगर रसोइये ने ज्यादा मिर्च डाल दी हो तो, और जल को कैसे चढ़ा दें माँ के सामने? उसमें कोई जहर भी तो मिला सकता है। पहले हम पी लेते हैं तब करते हैं। तो रासमणी पूछी कि तुम कभी इस समय पूजा करते हो, कभी उस समय करते हो, कभी करते हो तो दिन भर पूजा में ही लगे रह जाते हो, और कभी नहीं करते हो तो कई दिन तक पूजा छोड़ देते हो। ये मनमानी नहीं चलेगी। तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले
कि इतना अधिक लफड़ाना हमसे नहीं सहा जाएगा। जब मन में पूजा का उन्मत्त भाव उत्पन्न होता है, इतना अधिक माँ हमारे भीतर छा जाती है, तो मैं दिन दिन भर पूजा करता रह जाता हूँ। मुझे होश ही नहीं रहता है कि अब पूजा हो गया। और कभी माँ की स्मृति में इतना अधिक विभोर हो जाता हूँ, इतना अधिक खो जाता हूँ, इतना अधिक डूब जाता हूँ कि पूजा करना हमें याद ही नहीं रहा, याद ही नहीं रहता। तो फिर रासमणी जी सोचे कि इनमें बिल्कुल संत वृत्ति है, तो वे दूसरे पुजारी को रख ली और उनको उसका देखभाल करने के लिए कही। अब रामकृष्ण परमहंस जी का देखा देखी दूसरे लोग ऐसे ही पूजा करने लगे, तो क्या वो शोभनीय होगा? देखो, दुनिया में अनेक अनेक जैन साधु नंग धड़ंग मिलेंगे। वे कहते हैं कि जब महावीर स्वामी ने वस्त्र का त्याग किया, तो मैं भी वस्त्र का त्याग करूंगा। आज तक ये वस्त्र त्याग करने वाले कितने लोग महावीर स्वामी जैसे बन गए? कितने लोग? महावीर स्वामी की नग्नता का तो वे नकल किए, पर उनके भीतर जो प्रज्ञा थी, उनके भीतर जो ज्ञान था, वैराग्य था, अथवा विवेक था, अथवा समझ थी, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं किए और सोचने लग गए कि वस्त्र त्यागना है, नंग दड़ंग होके अपने को विरक्त होकर घूम रहे हैं और घूम रहे हैं। तो नंग महावीर स्वामी की तरह नकल करके नंग धड़ंग हो जाने से कोई महावीर स्वामी नहीं बन जाता है। बनता है? नहीं बनता है। वैसे ही महात्मा बुद्ध सब कुछ को त्याग दिए, मतलब शास्त्र से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहा, अथवा ईश्वर की वो चर्चा बहुत कम जगह पे किए, अथवा आत्मा की चर्चा ही सही, आत्मा की चर्चा भी वे बहुत कम जगह पे किए। अब उनके देखा देखी बहुत सारे लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि हम ईश्वर को अस्वीकार करते हैं, अथवा आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है, ये कह सकते हैं नकल करके। पर कितने लोग बुद्ध बने? कितने लोग बुद्ध बने? देखना होगा कि महावीर स्वामी इस बात को बोले, तो इस बात को नहीं, महात्मा बुद्ध इस बात को बोले, और जिस समय वे इस बात को बोले तो उस समय उनकी पात्रता कैसी थी? उनका नकल करने से कोई बुद्ध नहीं बन जाता है। महात्मा बुद्ध क्यों नहीं आत्मा की चर्चा किए? क्यों नहीं ईश्वर की चर्चा किए? क्यों नहीं शास्त्रों की बात को महत्व दिए? क्योंकि वे जानते थे कि व्यक्ति यदि अपने भीतर पात्रता को विकसित कर लिया, जैसे बुद्ध में पात्रता थी, न राग की, न द्वेष की, न अपना का, न पराया का, न ये इच्छा थी, न वो इच्छा थी, न ये कामना परेशान कर रही थी, न वो कामना
परेशान कर रही थी। मतलब अब लोक की कामना भी छूट चुकी थी उनसे, तो परलोक की कामना भी छूट चुकी थी उनसे। अब लोक और परलोक की कामना से मुक्त थे वे, और इन कामनाओं से मुक्त होने के कारण उनमें एक असीम पात्रता का विकास हुआ। वे उनकी कहीं आसक्ति नहीं थी, उनकी कहीं स्पृहा नहीं थी, उनका कहीं अहंकार नहीं था, उनमें कहीं आकड़पन नहीं था। महात्मा बुद्ध की पात्रता को देखो, उस पात्रता को अपनाने का प्रयत्न पहले करते और बाद में फिर उनका नकल करते तो तुम बच सकते थे। अब उनकी पात्रता को तो तुम अपनाए नहीं, और महात्मा बुद्ध की आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं, इसको पकड़ के बैठ गए। पात्रता के बिना वो क्या है? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है। अभी ये जो बौद्ध लोग हो रहे हैं वो बुद्ध का नकल तो कर लिए, पर उनके जैसा पात्र बनने की कौन कोशिश कर रहा है? कितने लोग उनके अनुयायी बुद्ध बन पाए? कितने लोग बुद्ध की अनुभूति से गुजर पाए? कितने लोग संसार से बिल्कुल निष्प्रियता की स्थिति से गुजर रहे हैं? कितने लोग उनकी बात को टेप रिकॉर्डर की तरह दोहरा रहे हैं, पर उनको प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है। वे परलोक की कामना को तो छोड़ दिए, पर लोक की कामना से ग्रसित हो गए। वह लोग ईश्वर को तो भूल गए, आत्मा को तो अस्वीकार कर दिए, पर अपने देह और मन को अस्वीकार नहीं कर पाए। आत्मा और ईश्वर को अस्वीकार करके देह और मन में और अधिक जकड़ गए। ऐसा होता है कि नहीं? मुंह से बोल रहे हैं कि आत्मा कुछ नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं है, ये परलोक इत्यादि कुछ नहीं होता है। तो उनकी पात्रता को देखो ना, उस पात्रता को अपने में लाओ, तब जानोगे कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा। बुद्ध ऐसा बतलाना चाह रहे थे कि सबसे बड़ी बात है अपने में पात्रता का विकास। यदि तुम ईश्वर की इच्छा से मुक्त हो रहे हो तो शरीर की इच्छा से भी मुक्त हो जाओ। यदि तुम ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, पर शरीर की भक्ति करने से भी मुक्त हो जाओ। किसी की वाणी दोहराने मात्र से अथवा कोई वेशभूषा धारण कर लेने से कोई बुद्ध नहीं बन सकता, कोई महावीर नहीं बन सकता, कोई इसका मतलब क्या हुआ? अपनी पात्रता का विकास करो। आप उनका नकल करने के तब काबिल होगे जब उनके जैसा अंतस की निर्मित कर लो। सही? उनकी बात को दोहराने का तब आप अधिकारी होगे जब अंतस को उनके समान बना लो। पर हमें उनके समान अंतस को नहीं बनाना है, उनकी बातों को मात्र दोहराना है। यही होता है ना? तो जो सदगुरु कबीर साहब इस पद में कहें कि गुरु की दया साधु की संगति बनत बनत बन जाई, यही ना बोले? तो
गुरु तो दया कर रहे हैं, गीता भी दया कर रही है, बीजक भी दया कर रहे हैं। पर यदि तुम शुरू से ही इन पर आश्रद्धा रख लो, हम जो सोच रहे हैं वो सही है, इसमें तो लिखा हुआ, बुद्ध ने तो लिखा कि आत्मा नहीं है, लेकिन वे ये नहीं लिखे कि आत्मा नहीं है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि आत्मा है। जहां उन्होंने आत्मा है को छोड़ा, वहीं उन्होंने आत्मा नहीं है ऐसा भी नहीं लिखा। समझ रही हो बात? जहां उन्होंने नहीं लिखा कि ईश्वर है, इसे नहीं लिखा, तो उन्होंने यह भी नहीं लिखा कि ईश्वर नहीं है। एक लाजवाब व्यक्तित्व। ये सब गुरु माँ क्यों कह रहे हैं? इतना इतना क्यों बोल रहे हैं आवाज? नहीं, विनय और अहंकार, विनय भी जरूरी है और हीन भावना से न ग्रसित हो ये भी आवश्यक है कि नहीं? ऐसा नहीं हो कि हम हीन भावना से ग्रसित होने लगे कि हम तो नीच हैं, हम तो अपने को नहीं सुधार सकते, हम तो पापी हैं, हम नहीं बदल पाएंगे, हम तो अपने स्वभाव को निर्मल नहीं बना सकते हैं, हम अपने में पात्रता का विकास नहीं कर सकते हैं। इस तरह का पागलपन वाले दीनता से मुक्त हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अहंकार से ग्रसित हो जाओ, अकड़बाज हो जाओ। वहां भी तुम्हें विनीत होना होगा, साथ साथ में इसी को विनीत होना तात्पर्य मध्यम मार्ग। सदगुरु कबीर साहब मध्य मार्ग कहे ना, और बुद्ध भी मध्य मार्ग की चर्चा की। अहंकार से भी मुक्त हो और साथ साथ में विनीत भी हो। और ईश्वर है कि नहीं है इसके पचड़े में मत पड़ो, पहले ये सोचो कि हम पात्र हैं कि नहीं। यही ना? जो पात्र है उसके लिए ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और जो अपात्र है उसके लिए ईश्वर के अतिरिक्त सब कुछ है। इसलिए पहले अपनी पात्रता का विकास करो, ठीक है? ईश्वर हमारे समक्ष प्रकट नहीं होते हैं। कभी हमने ये टटोलने का कोशिश किया कि हमारे पास ईश्वर को देखने की आंख भी है भी या नहीं? ईश्वर प्रकट नहीं हुआ, ईश्वर दर्शन नहीं देता, ईश्वर के लिए रोया कल्पा जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि ईश्वर प्रकट है और हमारी आंखें उसको नहीं देख पा रही है।